अपने बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके ज़ेवियन की बॉडी को सेफ रखा हुआ था, लेकिन इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से वो ज़ेवियन से कहते हैं कि अब आगे अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना होगा क्योंकि जल्दी मैं एक डीप स्लीप में जाने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही हमारे मास्टर याओचेन एक डीप स्लीप में चले गए थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा भी अपनी स्वेलिंग पाइथन की बॉडी से बाहर निकल कर आ गई थी। वो इस जगह को देखकर ज़ेवियन पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसके कहने के मुताबिक ये सारी ज़ेवियन की गलती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करके फॉलन हार्ट फ्लेम के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिससे फॉलन हार्ट फ्लेम को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए फॉलन हार्ट फ्लेम एक बार फिर से ज़ेवियन और क्वीन मेडुसा के हार्ट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा और ज़ेवियन दोनों को काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ रहा था। ज़ेवियन इस दर्द के चलते फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में रिफाइन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसने अपने लोटस प्लेटफॉर्म को भी बाहर निकाल लिया था। पर इतने ज्यादा दर्द के कारण हम देखते हैं कि ज़ेवियन बेहोश हो गया था, जिसके बाद ज़ेवियन का लोटस प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके लिक्विफाई होते हुए ज़ेवियन की बॉडी में एंटर होना शुरू कर देता है, जहां वो ज़ेवियन के सारे जख्मों को खुद ब खुद ही हील कर रहा था। वैसे आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप लोग भी किसी ऐसे ऐप की तलाश कर रहे हैं जहां पर आप लोग बिना किसी रिस्क के आईपीएल सीजन्स पर प्रेडिक्शन करके अर्निंग कर सकते हो? अगर हाँ तो गाइस मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है 1xBet, जहां पर आप लोग बिना किसी रिस्क के प्रेडिक्शन करके अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को आईफोन जैसे इनामात जीतने का मौका भी मिल सकता है। 1xBet एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप लोग क्रिकेट, पोकर जैसे 100 से ज्यादा मैचेस और 300 से ज्यादा गेम्स पर प्रेडिक्शन करके लाखों इनामात जीत सकते हो। गाइस वैसे भी आईपीएल स्टार्ट हो चुका है और अगर आप लोगों को क्रिकेट की जरा से भी नॉलेज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोग सिर्फ क्रिकेट और टीम की रन रेट पर ही प्रेडिक्शन कर सकते हो, जैसे कि वो प्लेयर कितने रन मारेगा या कौन सी टीम जीतेगी या फिर इन लोगों का रन रेट क्या होगा। तो इंतजार अब किस बात का, मैंने कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है जहां पर जाकर आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे प्रोमो कोड अली ओमेगा का इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को 26,000 तक का बोनस भी मिल सकता है। 1x पर विड्रॉवल और डिपॉजिट दोनों ही आसान है, जिसके लिए आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी जाओ और जाकर रजिस्टर करो। अब चलते हैं हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़ेवियन आखिरकार होश में आ गया था, जहां वो देखते हैं कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है। इवन कि उसके आसपास उसकी बाकी के सारे मटेरियल्स भी हवा में फ्लोट कर रहे थे क्योंकि उसकी स्टोरेज रिंग लास्ट टाइम टूट चुकी थी। साथ ही साथ वो देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और स्वेलिंग पाइथन की सोल भी क्वीन मेडुसा की बॉडी से निकलकर बाहर आई हुई थी, जो कि अपनी बॉडी में नहीं जा पा रही। ये सब भी अभी कम नहीं था, तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, जहाँ उसे अपने नर्व में किसी ग्रीन तरह की डो की एनर्जी दिखाई देती है, जो कि उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। साथ ही साथ वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में डोकी स्टार मौजूद नहीं है। इस बात ने तो ज़ेवियन को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था क्योंकि बिना डोकी स्टार के आखिर वो डोकी एनर्जी रिलीज कैसे करेगा, यानी कि उसके पास डोकी एनर्जी ही नहीं है। वो ये बात सोचते हुए जैसे ही अपने अंदर जानकर देखता है डोकी एनर्जी को तलाश करने के लिए उसे डोकी एनर्जी तो मिल गई थी, लेकिन अब वो देखता है कि डोकी एनर्जी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं आ रही, बल्कि वो यूं ही उसके खून की तरह पूरी बॉडी में रश आउट फैल चुकी है, जिस बात ने ज़ेवियन को काफी ज्यादा शॉक कर दिया था। वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, और ये कहते साथ ही वो अपनी डोकी को बाहर रिलीज करते हुए विंग्स क्रिएट कर लेता है। पहली दफा ज़ेवियन ने अपने रियल डोकी विंग्स को बाहर निकाल लिया था, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी भी डोकी विंग्स क्रिएट हो गए। अब मैं आसमान में ज्यादा देर तक रुक पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी रियल डोकी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कहते हुए ज़ेवियन की नजर अपने हाथ पर पड़ गई थी, जहाँ वो देखते हैं कि उसकी स्टोरेज रिंग तो वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ पर चली गई। और इसके साथ उसकी दिमाग की घंटी बजती है, जहाँ वो कहता है कि मेरे सारे के सारे एलेक्सर, पिल्स और इवन के हार्ट्स भी गायब है। शायद यही सब वो वजह है जिनकी वजह से मैं यहाँ पर जिंदा बच पाया। मेरे लोटस प्लेटफॉर्म ने उन सारे के सारे पिल्स को मेरी बॉडी के अंदर रिफाइन कर दिया होगा। ये सारी बातें समझने के बाद ज़ेवियन अब वापस से जमीन पर आ गया था, जहाँ वो देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और स्वेलिंग पाइथन की सोल अभी भी कंबाइन होने के प्रोसेस में लगी हुई थी, जिन्हें देखकर ज़ेवियन अफसोस के साथ कहता है कि क्वीन मेडुसा और स्वेलिंग पाइथन असल में है तो एक ही, क्योंकि स्वेलिंग पाइथन क्वीन मेडुसा की वजह से इस दुनिया में आया, जबकि दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा अभी तक जिंदा इसीलिए रह पाई क्योंकि स्वेलिंग पाइथन ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है, इसलिए अच्छा होगा अगर इन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। ज़ेवियन नहीं चाहता था कि क्वीन मेडुसा या कोब्रिना दोनों में से किसी की भी जान जाए, क्योंकि क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। वो बेशक बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी करती है, लेकिन ज़ेवियन इस बात को नहीं भूला कि उसने बहुत बार मेरे सामने खड़े होकर मेरी हिफाजत की, इसलिए वो उन दोनों के सर्वाइवल की उम्मीद कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम आ गई थी, जो कि आते साथ ही
जियावियन के दिल पर एक बार दोबारा से हमला कर देती है, जो देखकर तो जियावियन काफी जरा घबरा गया था। वो फौरन से अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो महसूस करता है कि इस बार उसके दिल में ज्यादा पेन नहीं हो रहा, बल्कि इस बार तो फॉलन हार्ट फ्लेम की गर्मी उसे थोड़ा थोड़ा वार्म कर रही थी, वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचा रही थी। ये देखकर जियावियन को काफी जरा खुशी होती है। वो कहते हैं कि इसका मतलब फॉलन हार्ट फ्लेम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये काफी अच्छी बात है, जिसकी वजह से मैं अब फॉलन हार्ट फ्लेम से अपना सारा की सारा पिछला हिसाब भी पूरा कर सकता हूँ। यह फॉलन हार्ट फ्लेम गुस्से के साथ जियावियन पर धाड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ जियावियन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा थकन भरा रहा। साथ ही साथ वो फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ देखकर कहता है कि क्या भी चूजे, तेरी गर्मी कम पड़ गई, लगता है अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर तो फॉलन हार्ट फ्लेम गुस्से से आग बगोला हो चुकी थी, इसलिए वो अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए जियावियन पर हमला करना शुरू कर देती है, जो देखकर जियावियन खुद को भी फाइट के लिए रेडी करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये पुराने ट्रिक अब मुझ पर काम नहीं करेंगे, और वो उन फायर बॉल्स को बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक कर रहा था। इस बार जियावियन महसूस करते हैं कि उसकी दिल को कोई चमकीली चीज प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि साथ ही साथ वो ग्रीन कलर की चमकीली चीज उसके हाथ पर भी थी। जियावियन अभी के लिए खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये ग्रीन चमकीली चीज है क्या, लेकिन इसकी वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम उससे डर रही है। इसलिए जियावियन कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे सोते वक्त मेरे साथ क्या हुआ था और ये चीज क्या है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करके फॉलन हार्ट फ्लेम पर काउंटर अटैक कर सकता हूँ। जियावियन अपने मन में ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ फॉलन हार्ट फ्लेम अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो जियावियन पर एक बहुत बड़े फायर बॉल से अटैक कर देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियावियन ने उसे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते उसे ब्लॉक कर दिया था। इसी के दौरान जियावियन की नजर फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल ओरिजिनल बॉडी पर भी पड़ जाती है, जो कि जियावियन को गुस्से से देख रही थी, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जियावियन ने उसकी रियल बॉडी को देख लिया। इसलिए जियावियन जानता था कि अब आगे मुझे क्या करना है। वो बहुत ही तेजी के साथ अपनी डोकी विंग्स निकालते हुए फौरन से फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल बॉडी के पीछे पड़ जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जियावियन से आगे की तरफ जा रही थी। ये देखकर अब जियावियन ने भी अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से जियावियन की रफ्तार अब पहले से ज्यादा हो गई थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम का रास्ता रोक लेता है, जिस पर फॉलन हार्ट फ्लेम अपना रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। पर अब जियावियन के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम की रफ्तार को कैच करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए वो थोड़ी देर उसका पीछा करते हुए आखिरकार उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, जो कि जियावियन के हाथ में बहुत ही तेजी के साथ झटपटाना शुरू कर देती है। लेकिन अब जियावियन उस पर रहम कहाँ खाने वाला था। पर जियावियन ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर एक बार मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लिया, तब क्वीन मेडुसा भी अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से काबू कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक रियल डोजोंग लेवल की पावर हाउस बन जाएगी। तब उसका मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं नहीं जानता कि वो मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करेगी, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। ये सब सोचते हुए जियावियन कहता है कि अब वक्त आ गया कि फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्सॉर्ब किया जाए, जिसके बाद वो अपने मास्टर का आशीर्वाद लेते हुए ग्रीन लोटस का इस्तेमाल करके फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ जियावियन वहाँ अपने कल्टीवेशन फॉर्म में बैठकर ध्यान भी लगा रहा था, क्योंकि वो देखता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी में तेजी के साथ मूव कर रही थी, इसलिए वो उसके आसपास बैरियर्स क्रिएट कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लूफी पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। आइस एम्परर उसके पास आते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी जियावियन के बारे में सोच रही हो, जिस पर लूफी आइस एम्परर को देखकर कहती है कि अब झूठ मत कहना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ये सुनकर आइस एम्परर इस बात को कबूल करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे भी जियावियन को गामा एम्पायर से गए हुए पूरे 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं नहीं जानता कि आखिर वो किस कंडीशन में होगा, वो क्या कर रहा होगा। जिस पर लूफी कहती है कि वो लड़का दिखने में तो बिल्कुल हार्मलेस है, ऐसा लगता है कि वो तो बहुत मासूम होगा, वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जियावियन जैसे चालाक इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जियावियन की फिक्र करनी चाहिए। ये बात तो कहीं ना कहीं आइस एम्परर भी जानता था, इसलिए वो लूफी से कहता है कि अगर जियाओडिंग तुमसे अपनी फैमिली के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करे तो प्लीज उसे एक्सेप्ट करना। मैं चाहता हूँ कि जियावियन की गैर मौजूदगी में हम उसकी फैमिली का पूरा ख्याल रखें। जिस पर लूफी कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आपको इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सारी बातें कहने और सुनने के बाद अचानक लूफी कहती है कि वैसे मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से मालूम किया है कि युनलैंड क्लैन जियाओ फैमिली में किसी चीज की तलाश कर रहा है। क्या सच में जियाओ फैमिली के पास कोई ऐसी चीज है जो कि युनलैंड क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है? जिस पर आइस एम्परर कहता है कि मुझे सही से तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से युनलैंड क्लैन का पैट्रिक अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, यानी कि वो चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, जिसका इस्तेमाल करके युनलैंड क्लैन खुद को ज्यादा ताकतवर कर सकता है। उसी चीज की वजह से युनलैंड क्लैन के लोग इतने ज्यादा भड़के हुए और वो इतने ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात देखना चाहूंगा कि उन लोगों के इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि मुझे जियावियन पर पूरा यकीन है। वो जब भी गामा एम्पायर वापस आए, मुझे इस बात का यकीन है कि वो इस बार युनलैंड क्लैन को पूरी तरीके से पलट देगा। जबकि मैं ये भी महसूस कर
कर पा रहा हूँ कि वो दिन आने में ज्यादा वक्त नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से ज़ियावियन पर आ जाता है, जहाँ वो कहता है कि मेरे कल्टीवेशन पाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम और लोटस फ्लेम एक दूसरे से फाइट कर रही है। अगर ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ टकराती रही तो ये मेरी पूरी बॉडी को जला देगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी फ्लेम मंत्र टेक्निक को एक्टिवेट करना होगा। साथ ही यहाँ पर ज़ियावियन कहता है कि अगर अभी तक मेरे पास फ्लेम मंत्र टेक्निक ना होती तो इन दोनों के टकराने से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही थी उससे अब तक तो मेरी बॉडी जल चुकी